हे प्रभु श्री कृष्ण जगन्नाथ, ये हमारे साथ क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया का सैलाब आया और हमें बहा के ले गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था हमारे हमारे साथ। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? हम 10 की 10 मैच जीते, 11वां मैच फाइनल में आके नॉक कर गए, चौक कर गए। हैरानी की बात है बहुत ही ज्यादा। क्या करें हे प्रभु? क्या करें? है कोई मसला? क्या करें? खैर, अब बात आती है टॉस की। मेरी जान टॉस हुआ, वो किसके हित में गिरा? पैट कमिंस, भूरे कुंजे के हित में गिरा। भाई पैट कमिंस को उसने क्या किया? फील्डिंग चूज की। जबकि अगर रोहित शर्मा इस टॉस को जीतते तो वो बैटिंग करते, उन्हें बैटिंग मिल गई। लेकिन कितना इफेक्ट पड़ा इस टॉस पे? टॉस पे इफेक्ट, अभी फिलहाल हम टॉस की बात करते हैं। टॉस कितना महत्वपूर्ण था इस पिच के लिए और शर्मा के लिए और हमारे लिए। तो टॉस तो काफी महत्वपूर्ण था, लेकिन फिर भी हम टॉस हारने के बावजूद भी हमें बैटिंग मिल गई। जो रोहित शर्मा बैटिंग ही करते टॉस जीतने के बावजूद, और हमें बैटिंग ही मिल गई। फिर हुआ क्या भाई? बड़े कमाल की बात, बड़े कमाल की बात है कि पैट कमिंस ने हमारी पिच को परखा, जांचा कि कितने, अगर हम टॉस जीतते हैं, फील्डिंग करते हैं तो कितने कितने पे ऑल आउट करना चाहिए, कितने हम बना सकते हैं इस पिच पे, इस विकेट्स पे। और अगर हम टॉस हारते हैं तो कितना स्कोर चाहिए होगा, कितने चेस कर सकते हैं ये लोग और कितने चेस नहीं कर सकते। तो पैट कमिंस ने मतलब टॉस तो उसके हित में गिरा, लेकिन उसने फैसला भी अच्छा किया फील्डिंग करने का। अब बात आती है बैटिंग की। तो बैटिंग में रोहित शर्मा, हमारे शुभमन गिल वही स्टार्ट किया उन्होंने जो शुरू से चलता रहा पूरे वर्ल्ड कप में, एशिया कप से लेके। तो भाई हमें पता था कि हमारा ये शुभमन गिल है भाई, नॉकआउट मुकाबले में ये फेल होंगे। जानी मसला, हम खैर इतने बड़े ज्ञानी नहीं क्रिकेट के, लेकिन हमें ये कुछ कुछ हमें नजर आ रहा था कि शुभमन गिल हो सकता है फेल हो जाए इस वर्ल्ड कप के फाइनल में। और ऐसा ही हुआ, शुभमन गिल फेल हुआ। मत मानो सही है हमारी, चख लिया मजा बेटा, वर्ल्ड कप फाइनल हार गए। हमने कहा था कि ईशान किशन को लाओ, वो लेफ्टी है, आपका कॉम्बिनेशन बनेगा और गेंदबाज थोड़ा सा इधर उधर होगा। भाई लेफ्टी और राइटी जब जब क्रीज पे मौजूद होते हैं तो बॉलर का थोड़ा सा हिसाब बिगड़ जाता है, कुछ रन रन हमारी बोर्ड पे आगे बढ़ जाती हैं। अगर ईशान किशन शुभमन गिल की जगह होता, हाँ ये बात सही है आपकी कि शुरू से उसको खिलाया था वर्ल्ड कप में शुभमन गिल को, तो रेगुलर उसको होना चाहिए था, अच्छी फॉर्म में था। लेकिन ईशान किशन को आपको लाना चाहिए था, क्योंकि लेफ्टी आपके पास है नहीं, जडेजा को छोड़ के वो ऑलराउंडर है। खैर क्या हुआ, शुभमन गिल नॉकआउट मुकाबले में एक बार फिर फेल। उसके बाद हमारे रोहित शर्मा ने अच्छी बैटिंग की, बहुत बढ़िया, 31 गेंदों पे 47 गेंद। लेकिन मैं समझता हूँ कि रोहित शर्मा को थोड़ा सा यहाँ पे और टिकना चाहिए था, नहीं चाहता, आप कमेंट में जरूर बताना। खैर रोहित शर्मा को गलत शॉट मारने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि भाई ये नॉकआउट मुकाबला था और यहाँ पे रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल जैसे बैट्समैनों की जरूरत थी। हमें पता था कि, मैंने पहले ही वीडियो में कहा था कि ईशान किशन को लाओ भाई शुभमन गिल की जगह पे, बंदा अच्छा कॉम्बिनेशन बनाएगा, आप लेफ्टी राइट का अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा आपका, जिससे रन्स आपकी बोर्ड पे ज्यादा जुड़ती हैं और लगभग 290 295 रन्स आपकी होती। शायद ये इंडिया के हित में वर्ल्ड कप आज होता, लेकिन आपको शुभमन गिल को ही खिलाना है मेरी जान। खिलाओ, खूब खिलाओ शुभमन गिल को। हमने कहा था भाई नॉकआउट मुकाबले में शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर आपके नहीं चलने वाले, और ऐसा ही हुआ। हमने कहा था, ले गई, हो गई नैया पार, मिल गया दिल को थोड़ा सा। अब बात आती है हमारे विराट कोहली भाई की, महानतम, ग्रेटम एंड कुछ लोगों के बाप विराट कोहली। तो भाई उन्होंने पारी जो खेली, मानता हूँ अच्छी खेली, 50 रन की, लेकिन थोड़ा सा लंबा और लेके जाना चाहिए था। इनसाइड अटैक लगा, वो आउट हुए, लेकिन खैर कोई मसला नहीं है। अभी बात आती है हमारी श्रेयस अय्यर की। तो श्रेयस अय्यर ने क्या कहा, क्या करा? श्रेयस अय्यर भाई, नाम में कमी नहीं आना चाहिए, श्रेयस अय्यर, बहन चो जवान टूटिया, मगर उसके नाम में कमी नहीं आनी चाहिए, श्रेयस अय्यर। तो उन्होंने क्या कहा भाई, क्या करा क्या? श्रेयस अय्यर ने भाई 4 रन बनाए अपनी टीम के लिए, और क्या कर सकते थे यार, 4 रन बनाए मेरी जान, इससे बड़ा स्कोर क्या हो सकता है फाइनल मुकाबले में? अंडर प्रेशर था बंदा, 4 रन बहुत होते हैं मेरी जान। खैर कोई बात नहीं। तो अब बात आती है हमारे केएल राहुल की, विकेट कीपर, अच्छे बैट्समैन, सुनहरे बैट्समैन। इस चश्मे को हटाओ केएल राहुल, नजरों को तो मिलाओ केएल राहुल। 104 गेंदों पे 66 रन, और वो भी फाइनल मुकाबले में मेरी जान। एक अच्छी पारी की जरूरत थी आपसे, सारी आवाम को यही तकल्लुफ था कि भाई अच्छी पारी खेलें आप।
जब रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ये सारे टॉप ऑर्डर्स हमारे जब आउट हो गए थे, तो आपसे हमें जरूरत थी, मिडिल ऑर्डर में जरूरत थी कि हमारी रन्स बने, 300 प्लस स्कोर जाए। लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ है प्रभु, क्या हुआ? ये 10 के 10 आपने ऐसे मुकाबले खेले जिसका कहने का जवाब ही नहीं जानी, जिसका कोई तोड़ नहीं। ऐसे मुकाबले खेले आपने 10 के 10, लेकिन फाइनल में आप चोक कर गए। इससे बड़ा सदमा हमसे नहीं लिया जा सकता, ये सदमा हमसे नहीं झेला जा सकता प्रभु। ये क्या हुआ? नहीं होना चाहिए था ऐसा, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। खैर 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 केएल राहुल भी हमारे सिमटे। उसके बाद आते हैं हमारे ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा। उन्होंने क्या किया भाई, जो उनसे होकर मिला। खैर वो तो ऑलराउंडर ही हैं भाई, ऑलराउंडर का तो काम ही यही है, आई आई वरना गई। के बाद आते हैं हमारे 360 सूर्य कुमार यादव। नहीं जान, आपकी नजरें कहाँ थी, आपकी निगाहें कहाँ थी? मुझे पहले तो ये बताइए, आपकी नजरें कहाँ थी मेरी? आखिर जब सब आउट हो चुके थे तो हमें सूर्य कुमार पे एक विश्वास था, एक भरोसा था, एक बिलीव था कि भाई ये थोड़ा इनिंग को बिल्ड कर पाएंगे, स्कोर थोड़ा अच्छा पहुंचेगा। लेकिन फिर वही कहानी, मेरी जान, स्लोअर बाउंसर हैजलवुड ने, बात खत्म। उसके बाद हमारे सारे बॉलर्स बढ़ते हैं भाई, टेलेंटर बचते हैं। उनसे क्या हो सकता है, क्या एक्सेप्टेशन लगा सकते हैं आप? जो उनसे कर मिला करा भाई उन्होंने। बाकी उसके बाद हमारी सारी टीम मतलब भाई 240 रन पे ढेर हो गई। उसके बाद होना क्या था, हमें लग रहा था कि भाई ये मैच ऑस्ट्रेलिया के हित में पहुंच चुका है। लेकिन हुआ क्या, जब मोहम्मद शामी अपने भाई आए तो उन्होंने एक विकेट लिया और कुछ उम्मीदें हमारी जिंदा हुई। कुछ हमारे अंदर का शैतान जागा कि भाई हो सकता है कि मैच पलट जाए, हमारे हित में पलट जाए और हम इस ट्रॉफी को जीत जाएं, इस वर्ल्ड कप को जीत जाएं। लेकिन हुआ क्या भाई, जो किस्मत में लिखा होना था वही। उसके बाद बुमराह ने 2 विकेटें ली। खैर उस टाइम मैच जब हेड ने जो भाई रख के मारा ना, हेड ने, वो उसका तो जवाब ही नहीं है भाई नॉकआउट मुकाबले में। इसे कहते हैं प्लेयर मेरी जान, इसको कहते हैं कप्तानी, पैट कमिंस की कप्तानी। और बैटिंग हेड की आज जो देखने को मिली, इसको कहते हैं रियल रॉर, इसको कहते हैं रियल मैच, इसको कहते हैं रियल विनिंग, इसको कहते हैं रियल कप्तानी, इसको कहते हैं रियल कैप्टनसी, इसको कहते हैं रियल दिलहरी, इसको कहते हैं बड़े मैच को कैसे जीतना है। यू आर अंडरस्टैंड? इसको कहते हैं नॉकआउट मुकाबले में किस तरह का प्रदर्शन करना है। जब हेड और मानस लबुशेन की पार्टनरशिप लगी तो हमें लग रहा था कि भाई मैच ये हमारे हाथ से बिल्कुल निकल चुका है। तो हमने आशा उम्मीद सारी खो दी भाई, और हम इस तरीके से अपने बिस्तर पर लेट चुके थे। लेकिन हम करते क्या, इंडिया के लिए हम दुआ कर रहे थे किसी तरीके से 5 साहब पलटे और मोहम्मद शमी एंड बुमराह सिराज किस तरीके से विकेट लेने लगे। ऐसा हो नहीं सका मेरी जान, ऐसा हो नहीं सका, और हमारे हाथ से ये वर्ल्ड कप निकल गया। आने वाले 4 साल में फिर देखो कौन कप्तान होता है और कौन 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 कौन। खैर इस वीडियो करते हैं समाप्त। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए